ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन के माध्यम से चल रही है। आचार्य अकलंक देव का ये स्तोत्र है। इसमें आत्मा के स्वरूप को अनेक दृष्टिकोणों से स्यादवाद रूप से सिद्ध करके और उसकी पर्याय में सिद्धि स्वसंवेदन रूप की विधि बता करके और ऐसी उस जो आत्मा स्वभाव से मुक्त स्वरूप है, परद्रव्य गुण पर्याय आदि से निरंतर भिन्न है, अथवा यहाँ जो मंगलाचरण में अपन ने पढ़ा कि अपने गुण धर्म आदि से अमुक्त है और परद्रव्य गुण पर्याय आदि से सदा मुक्त है, ऐसे उस आत्मा को अनेकांत दृष्टि से समझा करके और ज्ञान से लक्षित ऐसे अपने उस आत्मा का स्वरूप संवेदन करते हुए उसमें ही पूर्ण लीन होकर जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं इसी विधि से हुए हैं। इन सब बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य अकलंक देव ने न्याय और अध्यात्म का सुमेल बनाकर आगम और अध्यात्म से उसका पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप पूर्वक निरूपण करके और उसकी सिद्धि की है मात्र इन 25 छंदों में ही। तो यहाँ अभी अपना कल 7वां छंद अपन ने पढ़ा था, उसमें आत्मा का जो स्वरूप बतलाया था कि आत्मा कथनचित व्यक्त कथनचित अव्यक्त, अर्थात व्यक्ताव्यक्त स्वरूप है। तो वो किस रूप में व्यक्त है अथवा वक्तव्य कहो, व्यक्त यहाँ पर वक्तव्य, अवक्तव्य, व्यक्त नहीं। तो यहाँ पर किस रूप में वो वक्तव्य है और किस रूप में अवक्तव्य है, तो उसकी वक्तव्यता और अवक्तव्यता का यहाँ पर स्वरूप बता करके कि वास्तव में आत्मा अपने लिए जो व्यवहार में वस्तु स्वरूप को समझने की प्रक्रिया है, शब्द आदि के माध्यम से स्यादवाद दृष्टिकोण से उस तरीके से तो वाच्यवाचक नियोग होने से उस स्वरूप को कथनचित समझाया जाता है, परंतु परमार्थ से वो अपने ज्ञानगम है, शब्दों में नहीं ज्ञात होता है। इसलिए वो परमार्थ से तो अनुभवगम है, शब्दों में उसको बताया नहीं जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, जब भी अपने स्वरूप को शब्दों के माध्यम से बताया जाता है तो उसमें अपने लिए, क्योंकि उसमें अनंत गुण धर्म आदि हैं, वस्तु जो है भेदाभेदात्मक आदि ऐसी अनंत
परस्पर विरुद्ध युगल धर्मादियों को लिए हुए है। इसलिए जब भी कथन किया जाएगा तो वो किसी न किसी विवक्षाओं से, पूरी वस्तु का कथन करना असंभव है, उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है। इसलिए उसको किन्हीं किन्हीं दृष्टिकोणों से अस्ति नास्ति आदि के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है, पर पूरा का पूरा निरूपण ना तो अनंत गुण धर्मात्मक का शब्दों में हो सकता है और ना अपने से भिन्न जितने परद्रव्य गुण पर्याय आदि हैं उनका भी निषेध किया जा सकता है, उनका अभाव बताया जा सकता है। इसलिए वो वास्तव में वाणी में भी सर्वथा कहने योग्य नहीं है, परंतु यदि कथनचित यानी इन दृष्टिकोणों से व्यवहार से भी अगर ना कहा जाए तो तीर्थ का लोप हो जाए, वस्तु स्वरूप का व्यवस्था बताने की समझाने की खत्म हो जाए और फिर मोक्ष मार्ग की सिद्धि ना हो। इसलिए इन सारी बातों को यहाँ इस छंद में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। तो उसी बात को अपन ने कल पढ़ा था। इसमें आज थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से उसका जो स्पष्टीकरण दिया है उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। आत्म तत्व की वक्तव्यता व अवक्तव्यता का दिग्दर्शन यहाँ पर किस रूप में हो समझना चाहिए, तो कहते हैं कि यह स्वरूप संबोधन या संवेदन स्तवन है, माने जो भी स्वरूप का सम्यक प्रकार से बोध का हो, जानना का हो या वेदन का हो। वैसे तो वो पर्यायवाची शब्द है, परंतु लोक में संबोधन किया जाता है दूसरों को समझाने के रूप में कि भैया कुछ हमें संबोध दो, तो वो व्यवहार में प्रसिद्धि है। परमार्थ से तो सम्यक प्रकार से बोध जिनको अपने स्वरूप का होता है, वो एक जीव का स्वयं को ही अपने स्वरूप का संबोध होता है, उसको ही संवेदन कहते हैं। और फिर शब्दों में उसके लिए जो कहा जाता है वो उपचार का कथन है, संबोधन। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो आचार्य जो तुम्हारे से यहाँ भट्ट कलंक देव हुए हैं, इन्होंने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से इसका विवक्षाओं के माध्यम से स्पष्टीकरण किया है। तो अभी तक अपन ने इसमें प्रारंभ से लेकर अब तक अनेकांत दृष्टि का ही वर्णन यहाँ हुआ है। पहचाना तो जा रहा है अपने आत्मा को, और अनेकांत दृष्टि से इसको पहचानने की यहाँ बात चल रही है। स्यादवाद विधि से इसका वर्णन चल रहा है। अब आत्मा को जानना अपने ज्ञान में है, निर्णय करना अपने ज्ञान में है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो आत्मा अभी कैसे कितने कितने दृष्टिकोणों से बताया गया, तो कहते यह आत्मा मुक्ति भी है अमुक्त भी है। मंगलाचरण में सबसे पहले मुक्ता मुक्त एक रूप, तो उसको मुक्ता मुक्त दो प्रकार से परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक कहा था। तो अपने गुण धर्म आदि से अमुक्त और परद्रव्य गुण पर्याय आदि से मुक्त। ऐसा अस्थि से कहो तो अपने गुण पर्याय आदि अपने गुण धर्म आदि से युक्त और परद्रव्य गुण पर्याय आदि से अयुक्त या पृथक। तो ऐसा जो है यहाँ पर जो है अभी सबसे पहले छंद में ये बात आई थी। तो कहते हैं आत्मा मुक्त भी है अमुक्त भी है, यानी ये कर्मों से मुक्त है और अपने गुणों से अमुक्त है। यह आत्मा कारण भी है कार्य भी है, स्वयं इसमें कारणकारीपने का धर्म भी है। इसके लिए दूसरा, इसके लिए कोई कारणकारी बाहर से जरूरत नहीं है। तो ये कारणकारी रूप में भी है, उत्पाद व द्रव्य के रूप में भी है, और कहते हैं ये चेतन अचेतन के रूप में भी है। ऐसे ज्ञान से परमात्मा भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो भिन्ना भिन्न भी है अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञान आदि गुणों से। तो कहते हैं और कहते हैं कितना है, तो कहते हैं देह प्रमाण भी है और विश्वरूपी भी है, विश्वव्यापी भी है, और अनेक रूप भी है और एक रूप भी है। इसके पहले छठवां छंद था। अब यहाँ पर व्यक्ताव्यक्त है। आदि अनेकांत विधि से आत्मा के स्वरूप का अभी तक अपन ने विचार किया है। अब इस प्रसंग में कोई यह समझना चाहे कि मुझे तो सत्य विधि को सत्य निधि को बता दो। निधि लिखी उसमें विधि लिखी सत्य विधि को बता दो कि वास्तव में यह आत्मा क्या है। अब लिखो रंग, चलो कोई बात नहीं। निधि है, हाँ वो स्वरूप बता दो पूरा। निधि में मतलब अपना सत्य स्वरूप बता दो कि आत्मा है क्या। निधि मतलब माल, हाँ वही अपना मूल में है क्या वो। तो हमें तो वास्तव में वो है
आत्मा है क्या, ये विधि उसका स्वरूप बताओ आप। तो उत्तर मिलेगा कि यह आत्मा अवक्तव्य है, यानी इसकी सारी बात, सारी कला, सारा वैभव शब्दों में बताया जाने लायक नहीं है। क्या कहा? इसके सारे वैभव को बताया जा सकने के लायक कोई वचन नहीं कहे जा सकते, वचन ही नहीं है। इस कारण आत्मा अवक्तव्य जानो, लेकिन सर्वथा अवक्तव्य नहीं समझना। कुछ तो उसके बारे में बताया जा सकता है, पूरा स्वरूप तो आप व्यवहार से बता नहीं सकते हो। तो कहते सर्वथा अवक्तव्य नहीं है, यह अपने स्वरूप से है, पर रूप से नहीं है। तो वचनों के द्वारा वक्तव्य भी है। जब अपन कहेंगे कि भाई ऐसा है ऐसा नहीं, तो ये कथनचित वक्तव्य हो गया। इसलिए आत्मा को सर्वथा अवक्तव्य भी नहीं कहा जा सकता है, वक्तव्य भी है, और अधिक नहीं तो अवक्तव्य कहकर भी वक्तव्य बना दिया गया है। अवक्तव्य भी उसका स्वरूप बताया गया एक तरीके से कि वो अवक्तव्य है, ये भी तो कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी आपने उसके स्वरूप को ही बताया वक्तव्य के माध्यम से। लेकिन सर्वथा अवक्तव्य नहीं है, यह अपने स्वरूप से पर रूप से नहीं। अवक्तव्य में स्वरूप से है, पर रूप से। स्वरूप से भी कितना क्या क्या है स्वरूप में? अभी तो स्वरूप से है, पर रूप में नहीं। सामान्य से दो भाग हो गए, अस्थि नास्ति की। फिर अपने बारे में कितना बताओगे? तो उसमें भी पूरा वक्तव्य नहीं। पर के बारे में कितना बताओगे विशेष में? वो भी पूरा नहीं बता सकते। इसलिए अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, फिर अस्थि नास्ति अवक्तव्य, ये सब पूरे 7 भंग खड़े होते हैं उसमें। सामान्य रूप से अपन अपने से है, पर से नहीं। पहले तो अपने से है, पहले तो अपन ने अपने से बताया कि अपने से है, फिर कहा कि पर से नहीं है, फिर कहते अपने से है। एक तीसरा भंग है, अपने से है पर से नहीं, एक साथ डबल का बनाया। फिर पहले सिंगल के बनाए दो, फिर एक डबल का बनाया। फिर कहते भैया अपने बारे, अपना स्वरूप कैसा है, पर का स्वरूप कैसा है जो अपने में नहीं है और जो अपन है। तो कहते वो अपना स्वरूप भी पूरा नहीं कहा जा सकता। स्यादस्ति और अवक्तव्य, पहले तो दोनों को पूरा नहीं कहा जा सकता, इसलिए चौथा भंग है अवक्तव्य। अपने बारे में भी पूरा कुछ कहा नहीं जा सकता, और परमार्थ से तो कहा ही नहीं जा सकता, ना अपने बारे में ना पर के बारे में। व्यवहार से कुछ कहा जा सकता है तो पूरा नहीं कहा जा सकता, पूरा तो इसलिए पूरा नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य एक भंग। फिर कहते भैया क्या सर्वथा वक्तव्य कि नहीं, अपने बारे में कुछ कहा जा सकता है, पूरा नहीं, इसलिए अस्थि अवक्तव्य। दूसरों के बारे में भी कहते कुछ कहा जा सकता है, इसलिए नास्ति और फिर पूरा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अवक्तव्य। अपने में क्या क्या नहीं है उनके बारे में भी कुछ बताया जा सकता है, सारी चीज़ों को वर्णन नहीं कर सकते कि क्या क्या नहीं, इसलिए पूरा वो पर का भी अवक्तव्य। तो अंत में फिर उपसंहार में क्या है कि अपने बारे में भी कुछ कहा जा सकता है, पर के बारे में भी वो सब व्यवहार से, परमार्थ से तो अपने ऊपर के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो अपने बारे में भी कुछ कहा जा सकता है, दूसरों के बारे में भी कुछ कहा जा सकता है, व्यवहार से सब कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसलिए जो है दोनों के बारे में पूर्ण की दृष्टि से अवक्तव्य ही है। दोनों के बारे में पूर्ण नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य। कुछ अपने बारे में अस्ति, कुछ पर के बारे में अस्ति, यानी नास्ति के बारे में भी कथन, और फिर दोनों के बारे में पूरा नहीं, इसलिए अवक्तव्य। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, दोनों का स्वरूप, फिर पूर्ण रूपेण नहीं, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग खड़े होते। अब इसके बारे में अब आगे आप जाके स्वयं अनुभव करो, प्रत्यक्ष देखिए। आप ज़्यादा बता नहीं सकते, जितना बताने लायक था बता दिया। अब तो साक्षात्कार करके देखो, मिलो, तब तुम्हें पूरे का ज्ञान होगा। तुमसे भी कोई पूछेगा तो तुम्हें भी इतना ही बताना, बड़ा बता पाओगे, इसे ज़्यादा नहीं। और मूल में तो भैया तुम जाके देख लो हम क्या बताएं। ये सब व्यवहार का कथन है, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। सप्त भंग जो है ये सब व्यवहार से ही, परमार्थ से तो अवक्तव्य है। परमार्थ से वस्तु को शब्दों में कही नहीं जा सकती, ना अपनी ना दूसरों की। ये तीर्थ की बात है,
अगर इसको नहीं कहोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, वस्तु व्यवस्था समझाने और समझने की व्यवस्था पूरी खत्म हो जाएगी। तो अब ये आगे इसी के बारे में देखिए, आत्मस्वरूप के परिचयों में ज्ञान द्वारा परिचयन करने की प्रधानता समझना। कि आत्मा का यदि आपको परिचय मूल में करना है तो आप अपने ज्ञान से ही उसका मूल अनुभव करके परिचय कर सकते हो, ये प्रधान है। बाकी सारा कथन व्यवहार का समझना। ज्ञान की प्रधानता से ही परमार्थ से आप अपने ज्ञान स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व, इसके अलावा और परमार्थ से कोई विधि नहीं। इस आत्मा के संबंध में उधर से उधर बहुत आवाज हो रही ये है। सब वर्णन चल रहे हैं। इन सब वर्णनों में मुझे मुख्य दृष्टि कहाँ देनी चाहिए? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यहाँ दृष्टि देनी चाहिए। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान सिवाय मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा वैभव क्या? ज्ञान। मेरा आत्मा क्या? ज्ञान। मेरा घर क्या? ज्ञान। देखिए आप यहाँ हैं। माने मेरा वैभव माने अपने अनंत गुण धर्म, मेरा द्रव्य वो भी ज्ञान, ज्ञान मुख्य नहीं। मेरा आत्मा क्या है तो वो द्रव्य विभाव, और मेरा घर क्या है, मेरे प्रदेश कहाँ रहता हूँ, तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये तीन चीजें इसमें आ गई। देखिए आप यहाँ हैं तो घर तो छूटा हुआ ही है। घर माने बाहर का घर। तुम्हारे लिए भेद विज्ञान करा रहे कि जिसको तुम अपना घर मानते हो वो तो अभी यहाँ बैठे स्वाध्याय में, तो यहाँ तो वो तो तुम्हारा संग है ही नहीं। मगर आपका जो ज्ञान है, आत्मा का जो प्रदेश है, आपकी ज्ञान है, प्रदेश है, आपका जो आत्म रूप है वह तो नहीं छूटा हुआ। मैंने आपके ज्ञानादि अनंत गुण हैं, आपका द्रव्य है, आपके प्रदेश है, ये तो आप घर पे उधर छोड़ के नहीं आए कहीं। यह तो यहाँ ही है, आप यहाँ ही है, मतलब ये तो स्वयं ही हो। आप अपने में हैं, आपका घर यह आपका आत्मा स्वयं है, आपका कुटुंब यह स्वयं आत्मा है, उसके अनंत गुण धर्म आदि है। बाकी जीव और कुटुंब वे तो भिन्न हैं, साथ छोड़ देते हैं। मेरा कुटुंब, मेरा गुण, मेरा स्वभाव, मेरी ज्ञान ज्योति, मेरा ज्ञान प्रकाश, ऐसा यह हमें ज्ञान ज्योति स्वरूप ज्ञान प्रकाश मात्र मैंने यह ज्ञान मुखी ने कह रहा है, और अभी तो अपन को इतने सब वैभव बता ही रहे हैं एकांत दृष्टि से। परंतु असाधारण गुण है ज्ञान, उससे ही आपका विशेष परिचय या अनुभव होता है। ऐसा अनुभव में आए तो कुछ हाथ लगेगा, समझिए, अन्यथा 60, 70, 80 वर्ष की जिंदगी से जिए और चले गए, हाथ कुछ न रहेगा। मैं अपने ज्ञान स्वरूप को खूब समझ लूँ, इसी का संस्कार बनाऊं, इसी की शुद्ध रखूं, इसी में अपना उपयोग रखूं, तो मरने के बाद हम बहुत विधि लेकर जाएंगे। अगर बाहरी बहुत विधि नहीं, बहुत निधि लेकर जाएंगे। बहुत निधि बोली, चलो निधि लेकर माने अपना माल बहुत लेके चले जाएंगे। और अगर बाहरी बातों में ही रुचि, प्रीति, मोह रखा तो यहाँ से जाने के बाद हमारे हाथ क्या रहा? कुछ नहीं। यदि कुछ रहा तो वह पाप कलंक रहा। जो पाप कर्म किए, जो कलंक बसाए, वे ही कलंक मेरे साथ रहेंगे और कुछ साथ न रहेगा। सम्यक ज्ञान की बात समझें, अपने स्वरूप का ध्यान करें, राग द्वेष से हटकर अपने आत्मा में तृप्त होने का उद्यम करें। अपने आप में, हाँ, अपने आप में तृप्त होने का उद्यम करें तो हम बड़ी शांति से मरेंगे और अपना वैभव अपने साथ लिए। एक तरफ कह रहे मरेंगे और अपना वैभव अपने साथ लिए जाएंगे। माने मरने का मतलब पर्याय से पर्यांतर होना, लोक में जिसको मरना कहते हैं, अर्थात देह परिवर्तन होना। इस शरीर का जब आपका जो है, अभी तो एक छित्रवगाई होने पर भी अभी भी पृथक है, परंतु जब संयोग रूप से ये पृथक होगा तो आप इस पर्याय से पर्यांतर जाएंगे, जब तो साथ में आपका निज वैभव जाएगा, ये बाहर का वैभव नहीं जाएगा। जहाँ जाएंगे वहाँ भी हम आनंद से रहेंगे। तब देखिए सम्यक ज्ञान का कितना महत्व है। इस सम्यक ज्ञान के लिए वह सारा जीवन ही न्यौछावर हो और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो तो भी आपने कुछ खोया नहीं, पास सब कुछ
किया। तो आपने कुछ खोया नहीं, क्योंकि सब आपके पास जो कुछ भी है वो पा लिया। मैंने प्राप्त की प्राप्ति कर ली, था तो पर उसको भूले थे। इसी को अपन को कह रहे कि हम छोड़ प्राप्त, मैंने जब तक उसको देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, तो कहे भैया हम अब क्या करें, आत्मा का अनुभव हमें मिला ही नहीं। तो वो आत्मा तो था ही, पर्याय पर्याय में व्याप्त ही हो रहा था, पर हमारी नज़र न होने से सबसे बड़ी समस्या है दृष्टि दोष। ना वो मुझसे दूर है ना मैं उससे दूर, और दिखाई नहीं देता तो यह नज़र का कसूर। क्या कह रहे? ना मैं उससे दूर हूँ ना वो मुझसे दूर, और दिखाई नहीं देता तो यह नज़र का कसूर। एक अपनी दृष्टि दोष है, ना हम आत्मा से दूर हैं ना आत्मा हमसे दूर है। अर्थात अपनी परिणति जो चल रही है उस परिणति में व्याप रहा है, पर सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं होने से अपन भ्रमित हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, दुखी। तो ये जो है यहाँ अपन को कि आत्मा वास्तव में व्यवहार से कथनचित वक्तव्य है, परमार्थ से वो वक्तव्य न होने पर अनुभवगम्य है। अपने ज्ञान से उसको साक्षात्कार करके और उसका अनुभव किया जा सकता है, और वही सच्चा ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान, बाहर से उपदेश आदि का ज्ञान, धारणा ज्ञान, बाहर का ज्ञान, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। जब तक तुम्हारा स्वयं उससे अभेद हो के साक्षात्कार नहीं हो तब तक वो तुम्हारा आत्मज्ञान नहीं है। शास्त्रों में से आपने कितना ही धारणा बना ली हो, परंतु वो धारणा तुम्हारे काम में नहीं आएगी अगर जब तक स्वरूप अनुभव नहीं किया। अगर स्वरूप अनुभव करो तो वो निमित्त बन जाएगी, और अगर स्वरूप अनुभव नहीं करो, उसी का दंभ करो, तो दुर्गति में चले जाओ। इसलिए अपन को यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक समझ करके अपना आत्मित साधना चाहिए, किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। देखो, आज सुबह हमारा विचार चल रहा था कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्ञानियों के जीवन से वंचित रहने के मुख्य रूप से हमने दो हेतु इसमें देखे। कौन से दो हेतु देखे? कि एक तो निचली भूमिका वाले ज्ञानियों को क्या होता है, भूमिका अनुसार न्याय नीति सत्य तथ्य के बारे में अगर कोई अन्यथा कहे करे तो वो उनको गुस्सा आता है। गुस्सा आता मतलब उसको स्वीकार नहीं करते, निषेध करते उसका। जरूरत पड़ने पर उनकी बाहर में उग्रता कसाई की दिखती है, जैसे मैं से तो समझ लेना, तो समझ लेना। एक विवक्षा तो ये है कि ज्ञानियों की प्रगट भूमिका अनुसार न्याय नीति पूर्वक सत्य की बात यदि वो थोड़ी अगर कोई नहीं माने या उसको अन्यथा कोई करता है तो उनको गुस्सा दिखती है, तो लोग सोचते हैं उनसे दूर हट जाते, उनसे लाभ नहीं ले पाते। और एक ज्ञानियों के जीवन में बाहर में अभी व्यवहार क्षयुपसम ज्ञान ज़्यादा नहीं हो, अथवा बाह्य आचरण आदि ज़्यादा नहीं दिखे, समझे ना। तो फिर क्या करते हैं, जन साधारण व्यक्ति उनसे दूर हो जाते। अगर उनके पास विशेष शास्त्रीय ज्ञान भंडार नहीं हो गए, विशेष तुम्हारे लिए अनेक प्रकार से तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं दिखा सके, जो धारणा वाले पंडित दिखा सकते, शास्त्रों के अनेक रेफरेंस दे करके युक्ति तर्क आदि लगा करके तुम्हें चमत्कृत कर सकते, वो चमत्कार वो नहीं दिखा सके। और कदाचित बाहर में उनके पास त्याग भी नहीं होगी, तो उससे लाभ नहीं ले पाते, हो दूर रहते हैं। और जो बाहर में वेशधारी ज्ञानी हैं, तथाकथित ज्ञानी हैं, वेशधारी बाहर के धर्मात्मा हैं, उनमें दिखता है उनके लिए क्या धर्म, उनमें दिखता है ज्ञान, तो उनके सानिध्य में जाकर के ठगाए जाते हैं, समझे ना। बाहर में जिनकी मान लीजिए क्षयुपसम ज्ञान विशेष है और उन्होंने अध्ययन वगैरह करके विशेष तुम्हारे लिए उपदेश देने की कला सीख ली है वृंदावन में, तो लोग सामान्य जनता उनसे अरे बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी।
तो ज़्यादातर लोगों की बहुत बड़ी भ्रमणाएं होती हैं, और ज्ञानियों का जीवन तो यथा योग उनका आत्माराधना के अनुकूल होता है। उनको दुनिया की चिंता नहीं होती है और भीड़ की अपेक्षा नहीं होती है, मान सम्मान की गर्जी नहीं होती कि वो मान सम्मान के लिए कुछ करते और भीड़ के लिए कुछ करते, और भीड़ से तो बल्कि वो दूर रहना चाहते, क्योंकि उनको क्या लाभ उससे, व्यर्थ की और निचली भूमिका में आकुलता का कारण बनता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को वास्तव में उसका अंदर में यथार्थ आत्महित करने का लक्ष्य नहीं हो और स्वयं प्रयोग करके नहीं जिए, थोड़ा बहुत प्रयोग करे तो उसको थोड़ा बहुत पकड़ आ सकती है ज्ञानियों के बारे में, अन्यथा तो बहुत मुश्किल समझना है। अनादिकाल से श्रीमद जी कहते अनंत बार ज्ञानी मिले परंतु उनको पहचाना नहीं, और बिना पहचान के तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे संग ही चल रही ना, बिना पहचान के तुम आत्मा से अपरिचित हो ना, सबसे बड़ी समस्या तो है। इसलिए जब तक व्यक्तियों के जीवन में आत्मार्थपना यथार्थ में नहीं आता है तब तक वो वास्तविक धर्मात्माओं से और धर्म से परिचित नहीं हो पाता है। तो ये जो है ये अपन ने 7वीं गाथा में आत्मा कथनचित वक्तव्य और कथनचित अवक्तव्य है। वास्तव में तो वो अनुभवगम्य है, ज्ञान से ही उसको अनुभव किया जा सकता है, व्यवहार में कुछ कहा जा सकता है, वस्तु स्वरूप को समझाने के बारे में पूर्ण रूपेण उसका कथन नहीं किया जा सकता है। अपन देखते हैं कि गणधर भी नहीं कथन कर पाते और सर्वज्ञ भी उसका पूरा कथन नहीं कर पाते। हाँ, आचार्यों की बात है, अपनी थोड़ी है। श्रीमद जी ने कही हाँ, चौथी गाथा में समय सारे हाँ उसमें कहा उन्होंने हाँ हाँ कही है, आत्मा के पुरुषों की संगति नहीं की, सेवा नहीं की, आचार्यपना अज्ञानियों का जो है उनके बस उसी में लगा रहा वो, इसीलिए जोड़ डाला बस सही है। तो ये जो है अब अपन देखिए इसमें अपना जो है इसके बाद 8वां छंद अपना, इसमें आचार्य क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें तो टीका में एक ही क्लास है, एक ही क्लास है उसका टीका है, देखिए उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपन अब अस्ति नास्ति से पुनः आत्म तत्व का स्वरूप बतलाते हैं, उसका आवेदन करते हैं, मर्यादा पूर्वक उसका ज्ञान कराते हैं। देखिए, स्याद विधि निषेधात्मा स्वाधर्म पर धर्मयो समूर्तिर्बोध मूर्तित्वात् अमूर्तिश्च विपर्ययात्। अपने धर्मों का व पर धर्मों का क्रम से विधि निषेध करने वाला सदा आत्मा, उसमें मूर्तिक का प्रतिषेध, तो भी ज्ञान मूर्ति होने से सदा मूर्तिक कहा गया, पर है पृथक शरीर आदि से अतः अमूर्तिक सदा रहा। क्या कहा? वह आत्मा अपने धर्मों की विधि तथा पर धर्मों का निषेध करने के स्वभाव वाला है। कैसा है? अपने धर्मों की विधि यानी अपने धर्मों को रखने के स्वभाव वाला और पर द्रव्य उनके धर्मों को नहीं रखने के स्वभाव वाला है। उसमें ये 2 धर्म हैं, अस्ति नास्ति। कौन से? अपने स्वरूप से रहे सदा काल और पर स्वरूप को अपने में नहीं आने दे सदा काल, ऐसा उसमें स्वयं ही ऐसी शक्ति है अस्ति नास्ति नाम की। प्रत्येक द्रव्य में ऐसा उसका स्वभाव है। तो कहते अपने धर्मों का व पर धर्मों का, अब यहाँ बताने का स्वरूप भी यही है, उसमें स्वभाव ऐसा है। और कहते हैं बताने में शब्दों में भी यही विधि अपनाई जाती, अपने धर्मों का व पर धर्मों का क्रम से विधि निषेध।
अपने स्वरूप की विधि और पर की निषेध करने वाला सदा आत्मा, उसमें मूर्तिक का प्रतिषेध। मेरे में स्पर्श रसगंध वर्ण आदि नहीं है। पंच परमागम में जो एक गाथा दी है ना कि आत्मा में क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, पंचरत्न की बात। पंचरत्न की नहीं, आत्मा में अरस मरूप गंधम, पुद्गल के सारे गुणों से रहे, चेतना गुण समद्धम, चेतना गुण से सहित है, जान अलिंग गहणम, अनिर्दिष्ट संस्थानम, कोई संस्थान वाली नहीं है, पुद्गल के गुण है धर्म में जी। तो वही बात यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। तो कहते वह आत्मा अपने धर्मों की विधि तथा पर धर्मों का निषेध करने के स्वभाव वाला है। ज्ञान मूर्ति होने से वह समूर्ति है, और तथा इससे भिन्न अर्थात पुद्गल आदि पर पदार्थ रूप मूर्ति ना होने से वो अमूर्तिक है। दौलत राम जी ने इसी गाथा को किस रूप में लिया है? बिन मूरत चिन मूरत अनूप। चैतन्य की मूर्ति है। चेतन को है उपयोग रूप, चिन मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल। तो ये इन्हीं गाथाओं को उन्होंने अपने छंदों में सरल शब्दों में लिपिबद्ध किया है। ज्ञानियों ने एक अक्षर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाया नहीं है। ज्ञानियों की जो कुछ भी लिखा है उन्हीं के भावों को अपने सरल शब्दों में जनसाधारण को समझाया है। देखिए टीकार्थ, वह सहज विलास से विस्तृत आत्म पदार्थ स्वधर्म पर धर्मयो विवक्षित आत्मगत ज्ञानादि धर्मों की और विवक्षित परगत रूपादि धर्मों के होने से विधि निषेधात्मा अस्ति नास्ति स्वरूप स्यात् है। बोध मूर्तित्वात् ज्ञान स्वरूपी होने के कारण मूर्ति युक्त मूर्तिक है, और विपर्यात रूपादि रहित होने के कारण वो अमूर्ति है, मूर्ति नहीं है। तो मूर्ति है भी और मूर्ति नहीं भी है। तो वो अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञान आदि गुणों की मूर्ति है। ऐसा नहीं है कि वो कछु है ही नहीं है, उनकी मूर्ति है, वह पर पुद्गल आदि के गुणों की मूर्ति नहीं है। वस्तु सर्वथा अस्ति स्वरूप या सर्वथा नास्ति स्वरूप नहीं है, यह तात्पर्य है। क्या अर्थ हुआ? देखो भाई, इसमें बहुत गहरा मर्म छिपा हुआ है। सर्वथा अस्ति और सर्वथा नास्ति का क्या अर्थ होता है? सर्वथा अस्ति स्वरूप नहीं है और सर्वथा नास्ति स्वरूप नहीं है, इसका क्या अर्थ होता है? स्वरूप में प्रतिनास्ति का निषेध हो जाएगा। हम तो पहले ये पूछ रहे हैं कि सर्वथा अस्ति स्वरूप का क्या अर्थ होता है? माने सर्वथा अस्ति रूप ही है, नास्ति रूप नहीं है। फिर वही कछु अर्थ ही नहीं निकल रहा। सर्वथा अस्ति रूप तो वही को अर्थ है, वही तो एक बात हम उसका अर्थ भाव पूछ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है इसमें। सर्वथा अस्ति स्वरूप नहीं है और सर्वथा नास्ति स्वरूप भी नहीं है। सर्वथा अस्ति स्वरूप में माने अस्तित्व बात अस्तित्व गुण जितना ही नहीं है। कर्मों का लेंगे। अरे वो तो है ही, चलो, पर देखो क्या है। सर्वथा अस्ति स्वरूप का अर्थ होता है विश्व में जितने पदार्थ हैं वे सब अस्ति रूप हैं। तो क्या तुम सब रूप हो गया? सर्वथा अस्ति स्वरूप माने सब द्रव्य रूप हो गया। सर्वथा अस्ति स्वरूप माने जैसे सारा जो कुछ विश्व में अस्तित्व, क्या उस स्वरूप हो तुम? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति हो गया। और सर्वथा नास्ति स्वरूप माने कुछ नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हो, पूर्ण रूपेण तुम अभाव है, शून्य हो गया, बौद्धों जैसे। तो कह रहे भैया हम कथनचित अस्ति रूप है। कथनचित माने अपने स्वरूप की तो अस्ति रूप है और पर द्रव्य गुण पर्यायों की नास्ति स्वरूप है। इसका ये अर्थ होता है। सर्वथा अस्ति माने सब रूप है क्या हम? कि नहीं है सब रूप, हम अपने स्वरूप हैं, इसलिए कथनचित अस्ति रूप है। मुझे ऐसा लगा था कि कर्मों की अपेक्षा जो है। अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं सर्वथा जितना भी अस्तित्व है क्या सब सर्वथा उस रूप हो गया? नहीं है।
और सर्वथा कुछ नहीं हो क्या? ये भी नहीं है। कि कथनचित अस्ति कथनचित नास्ति। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो हम अपने स्वरूप से हैं और पर रूप से नहीं है, तो सर्वथा ना नास्ति रूप है ना सर्वथा अस्ति रूप है। सर्वथा ऐसा नहीं, सर्वथा न सर्वथा सब अभाव रूप है, न सर्वथा सबके सद्भाव रूप है। वस्तु सर्वथा अस्ति स्वरूप या सर्वथा नास्ति स्वरूप नहीं है। हाँ, वस्तु ये अर्थ निकाला किसी ने, निकला किसी ने आज तक ऐसा निकाल के बताया? इसे लिखो है, अपन भी कहते सर्वथा अस्ति स्वरूप नहीं है। सर्वथा अस्ति का भाव तो बताओ, सर्वथा नास्ति का भाव तो बताओ, क्या कह रहे हैं? तो सर्वथा अस्ति स्वरूप माने सब अस्तित्वमय नहीं है हम पूरा, विश्व में जितना अस्तित्व है वो हमारा स्वरूप नहीं है। और सर्वथा नास्ति माने हम बिल्कुल शून्य, अस्ति कोई कुछ है ही नहीं, ऐसे भी नहीं। तो हम अपने से हैं, पर रूप से नहीं है। इसलिए कथनचित अस्ति, एक देश कथनचित अस्ति माने सारे अस्तित्व रूप नहीं, हम अपने चतुष्टय की अस्थि रूप है। अन्य अनंत जीव रूप नहीं है, अनंत अनंत पुद्गल रूप नहीं है, धर्म द्रव रूप नहीं है, अधर्म रूप नहीं, आकाश रूप नहीं, काल रूप नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? सर्वथा में सर्व भी आ गया और अपने में जो है, जो अभी अपने में जो है जो माने ऐसा अपर्यायों का अभाव होता है, तो वो फिर बाद में दूसरे विवक्षा के अंतर्गत आएगा। अपन सर्वथा पर्याय रूप भी नहीं है, सर्वथा एक गुण रूप भी नहीं है, तो वो दूसरी बात हो गई एक वस्तु के अंतर्गत। और पहले तो अभी पहले सर्वथा अस्थि रूप माने जितना भी है सब अस्तित्व। नहीं, सर्वथा में सर्वगर्भित भी हो गया, सर्व यानी पूरा विश्व, सब पूरा विश्व गर्भित हो गया उसमें सर्वथा पर क्या। और ये दो, यही तो सारे मतमतांतर कैसे चल रहे साहब। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा स्वरूप है, दूसरा कुछ है ही नहीं इस विश्व में। और एक कहते कि नहीं अब कुछ शून्य है आत्मा, कुछ नहीं है, पंचभूतों से मिल के ये सब यही है, आत्मा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये जानना चाहता हूँ, सर्वथा में सर्व और सर्वदा। अरे भाई, दा माने समय होता है और सर्वत्र क्षेत्र होता है, तो वो सभी शामिल उसमें, वो इतना सर्वथा में सर्वांगीण पूरा आ जाता है। सर्व पूरा विश्व आ गया, सब आ गया पूरा। सर्वथा का मतलब सब प्रकार से, द्रव्यों से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब प्रकार से। क्या हम उस रूप है क्या? वो सर्वदा में सब पूरे तीनों काल आ गया। वो तीनों काल आता है, ठीक है, सर्वत्र क्षेत्र आता है, सर्वदा सदा काल आता है, ठीक है, और सर्वथा और सर्वत्र मतलब चार चीजें आती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की उसमें सिद्धि की जाती है, समझ रहे ना? सर्वत्र क्षेत्र आ गया, हाँ, सर्वदा काल आ गया, काल आ गया, और सर्व द्रव्य आ गए, और सर्वथा सब प्रकार आ गया। सर्व में द्रव्य, सर्वत्र में क्षेत्र, और सर्वदा में काल, और सर्वथा में सारा सब गर्भित हो गया सब प्रकार से, क्षेत्र काल भाव सब। तो क्या हम सर्वथा सब प्रकार से हैं क्या? नहीं, तो हमारा अस्तित्व अपने चतुष्टय रूप है, अन्य रूप नहीं है। और नास्ति में क्या हम सर्वथा नास्ति अभाव रूप है क्या? तो कहते नहीं, पर के अभाव रूप है हम अपने सद्भाव रूप हैं। इसलिए कथनचित अस्ति कथनचित नास्ति। नहीं आई अभी अपन को कुछ समझ में नहीं आता कुछ भी। अभी तो अपन को तो एक सामान्य लगता है ऐसा कि भाई ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो अपन अपने घर की है। ये तो लोग में कहावत है कि घर की चीज़ की कीमत नहीं आती, गाँव को जोगी जोगी या अन्य गाँव को सिद्ध, ऐसी दशा है। इस प्रकार पूर्वोक्त सप्रतिपक्ष धर्मों का निर्देश कर अब सामान्य रूप से वस्तु के विधि प्रतिषेधात्मक स्वभाव का प्रतिपादन कर आत्मा के मूर्त अमूर्त स्वभाव का निरूपण करते हैं। क्या कह रहे? इस प्रकार पूर्वोक्त सप्रतिपक्ष धर्मों का निर्देश कर अब सामान्य रूप से वस्तु के
विधि प्रतिषेधात्मक स्वभाव का, माने अस्थि नास्ति रूप स्वभाव का प्रतिपादन कर आत्मा के मूर्त अमूर्त स्वरूप का निरूपण करते हैं। वह पूर्वोक्त साप्रतिपक्ष, क्या वह पूर्वोक्त साप्रतिपक्ष परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक धर्मात्मक आत्मा स्यात् कथनचित है। वह कैसा है? विधि और निषेध, विधि और निषेध, विधि निषेध वे दोनों हैं स्वभाव जिसकी, विधि निषेध और विधि निषेध। नयों की अपेक्षा विधि कथनचित विधि, कथनचित निषेध और इकट्ठे दोनों मय, तो इसलिए विधि निषेध आत्मा। तो कहते हैं वह कैसा है कि वह जो है विधि और निषेध और विधि निषेध वे दोनों हैं स्वभाव जिसके, वह विधि निषेधात्मक आत्मा क्रमशः द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास द्वारा विश्लेषण है उस जिसका। ऐसा वस्तु मात्र के ही सामान्य से विधि प्रतिषेधात्मक होने का कारण आत्मा भी इस स्वभाव वाला है। विरोध आदि दोष संभव होने से एक ही वस्तु के विधि प्रतिषेधात्मकता कैसे हो सकती है? कहते इसमें तो विरोध आता है, विरोध आदि दोष संभव होने से एक ही वस्तु के विधि और प्रतिषेधात्मकता कैसे हो सकता है? यदि ऐसा प्रश्न हो तो कहते हैं ऐसा नहीं है। उनका एक ही वस्तु में रहना विरोध नहीं है। कौन का? विधि प्रतिषेध का। ऐसा कैसे नहीं है? उसका उत्तर, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं स्वधर्म पर धर्म यो, स्व का धर्म स्वधर्म, पर का धर्म पर धर्म, उन दोनों की अपेक्षा अथवा जो जहाँ विवक्षित है वह वहाँ स्वधर्म और जो अविवक्षित है वह परधर्म। इसमें एक तो पूरे सामान्य रूप से स्वपर का लगाया और एक अपने में ही जो अंश रूप कथन किया जाता है वो स्व, और जिसका कथन नहीं किया जाता है वो पर। अभी ऐसा दो प्रकार से विधि निषेध समझना। क्या समझे? एक तो अपने लिए अपना आत्मा स्व और सारा विश्व पर, और एक जिसका कथन किया जा रहा है ज्ञान का तो ज्ञान स्व और बाकी अन्य गुण धर्म पर। जब अंशात्मक रूप में वस्तु का वर्णन किया जा रहा है तो वो मुख्य है और बाकी सब गौण है। गौण मतलब वो अभी अपने लिए उसकी अपेक्षा पर हो गए। मुख्य की अपेक्षा गौण वाला पर हो गया। वो अपर वही मुख्य जब जिसको बताना है पहले तो विधि निषेध से तो वस्तु स्वरूप बताया जाएगा। तो जब अपन को एक वस्तु को खंड खंड करके समझा रहे तो जिसको समझा रहा है वो स्व और जिसको अभी नहीं समझा रहा है वो सब पर। और जब अपन को सामान्य रूप से अपनी चतुष्टय की वस्तु को कहेंगे स्व और अपने से भिन्न जितने भी हैं सब वे पद में चले जाएंगे। जब वो स्वपर का विभाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। एक तरफ अपना स्वात्मा और एक तरफ सारा विश्व लोकालोक वो सब अपने से भिन्न पर है। तो यहाँ पर दो तरीके से कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि स्वधर्म स्व का धर्म स्वधर्म, पर का धर्म परधर्म, उन दोनों की अपेक्षा अथवा जो जहाँ विवक्षित है वह वहाँ स्वधर्म और जो अविवक्षित है वह परधर्म। इस प्रकार स्वधर्म की अपेक्षा विधियात्मकता यानी अस्थि स्वरूप है और परधर्म की अपेक्षा निषेधात्मकता अर्थात नास्ति स्वरूप जानना। ऐसा अर्थ है कभी भी कोई भी वस्तु सर्वथा अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं और पर स्वरूप को आत्मसात यानी ग्रहण करती नहीं है। इस प्रकार वस्तु मात्र ही यानी कोई भी वस्तु स्वभाव का उल्लंघन करने वाली ना होने से आत्मा भी विधि प्रतिषेधात्मक सिद्ध हुआ। यानी स्वयं वस्तु ही ऐसी अपने विधि प्रतिषेधात्मक स्वरूप को लिए हुए हैं।
विशेष यह है कि आत्मा का जो विशिष्ट स्वभाव है उसमें भी, अब ये दूसरी बात, अभी तो पहले दो द्रव्यों की पृथकता वाला विधि निषेधात्मकता स्वभाव वस्तु का, फिर दूसरा विशेष यह है कि आत्मा का जो विशिष्ट स्वभाव है उसमें भी विधि प्रतिषेधात्मकता विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। अब एक ही वस्तु में विधि प्रतिषेध स्पष्ट कर रहे हैं। जो वह आत्मा है वह कैसा है, तो कहते वह मूर्तिक है। तो कहते कैसा है मूर्तिक, माने मूर्तिक है स्वभाव से अथवा आकार से सहित समूर्ति है, माने वो अपने गुण धर्मों से और अपने आकार से वो कैसा है, समूर्तिक है, मूर्ति वाला है। वह समूर्तिक कैसे है, तो कहते बोध मूर्तित्वात्, बोध चैतन्य का उपयोग या साकार परिणति, वह है मूर्ति जिसकी या आकार जिसका, वह बोध मूर्ति कहलाता है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, तेह निकल अमर परमात्म भोगे सर्वमनंता। तो कौन सी मूर्ति है, ज्ञान शरीरी, ज्ञान आदि अनंत गुणों की मूर्ति है। तो कहते हैं कि आकार जिसका वह बोध मूर्ति है, उसका भाव बोध मूर्तिता कहलाता है, उसके कारण वह समूर्ति है अथवा चैतन्य स्वरूप से उपयोगात्मकता होने के कारण आत्मा समूर्ति है। अब उसका प्रतिपक्ष स्वभाव दिखाते हैं। वह आत्मा मात्र समूर्ति ही नहीं है, अमूर्ति भी है। ऐसा है आत्मा, अकेला मात्र समूर्ति नहीं समझना, अमूर्ति भी है। तो वह अमूर्ति कैसे है, तो कहते विपर्ययात, भी माने विरुद्ध चैतन्य स्वभाव की रहतता रूप, यानी पर्ययति, परिणति होती, परिणमित होता है उसको, वह विपर्य जानना, उससे अमूर्तिक है, अर्थात अचेतन द्रव्यों की अपेक्षा मूर्तिमान, यानी पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अथवा चेतन से भिन्न गुण धर्मों की अपेक्षा आत्मा अमूर्तिक है। रूपादि संपन्नता या संस्थान आकार आदि विशेष मूर्तिक कहलाता है। आत्मा का उनसे भिन्न लक्षण होने के कारण वह अमूर्तिक जानना चाहिए। मेनू समझ में आओ कछु? अभी बुद्धि जो है अपनी कहीं और चल रही है, अभी बुद्धि में समझ में नहीं आएगा। कोई बात कौन सी आ रही घुमा फिरा के? अरे तो घुमा फिरा वाली को कि यथार्थ वस्तु स्वरूप वाली को? वही बात है। तो वही बात है को मतलब उसमें अपन घुमा फिरा के नहीं कह रहे, अपन ये कह रहे हैं कि अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसी बात को कह रहे हैं। घुमा फिरा में तो अपन जा सोचा कि ये तो भैया ठग रहे हैं, ये तो हमें फालतू को उलझा रहे हैं। भैया तुम जो है भाई घुमा फिरा के नहीं, तो सीधी सीधी बताओ। अभी वही तो बताई थी हमने कि भैया तुम हमें सीधे सीधे बताओ कि तुम आत्मा अस्थि रूप है कि ना अस्थि रूप है। ऐसी है वैसी बताओ ना पड़े कि तुम तुम्हारे हिसाब से सरलता में कछु बता दे। क्या विधि निषेध में सामान्य से स्वपर और विशेष में अपने में जिसका कथन किया जा रहा है वो स्व, और जिसका कथन नहीं किया जा रहा है वो पर। क्या कहा? इसलिए ज्ञान के लिए अन्य गुण धर्म सब पर है। ज्ञान जब क्यों नहीं तो उनकी पृथकता कैसे होगी? अनंत गुणों की सिद्धि करना है तो एक दूसरे को एक दूसरे में अभाव नहीं बताओगे तो कैसे सिद्ध होगा वो? क्या अगर उसमें उस सर्वथा भाव नहीं, एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव, इसको भी अभाव कहते हैं, अतद भाव रूप अभाव। ज्ञान मात्रता, वो ज्ञान मात्रता तो तुम्हारे लिए विवक्षा है, वो वस्तु स्वरूप नहीं है। ज्ञान मात्र आत्मा कह रहे हैं तो वो अंत में परिशिष्ट में लिया है कि ज्ञान मात्र। एक तरफ आप कह रहे हैं अनंत अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यंती प्रत्येगात्माना अनेकांतमयी मूर्ति, और एक तरफ आप कह रहे हैं अकेले ज्ञान मात्र। तो हम क्या माने? तो कहते भाई ऐसा ज्ञान मात्र तो असाधारण गुण से तुम्हें प्रसिद्ध कर रहे हैं हम,
परंतु इसमें ज्ञान मात्र में एक ही गुण नहीं लेना है। इसमें अनंत अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ उछलती हैं ज्ञान मात्र भाव में, अकेला एक ही गुण नहीं रहता है। अपने से प्रतिपक्षी धर्म गुणों वस्तुओं का या उनके गुण धर्मों का सबका अभाव। तो ये सारी चीजें अपन को पहले तो देखो सविकल्प ज्ञान में निर्णय में आवे, और फिर अभेद ज्ञान मात्र आत्मा को निर्विकल्प होकर अनुभव करके सर्वांगीण उसका अतीन्द्रिय आनंद निर्विकल्प होकर भोगें। तो फिर ये सारी चीजें अपन को विचार करने में टेंशन नहीं होगा, बोझा नहीं रहेगा, सहजी ज्ञान जानते हुए आकुलित नहीं होगा। नहीं तर अगर एकांत से अगर भेद प्रभेद जानते रहो तो कसाय पूर्वक अज्ञानता पूर्वक बहुत बोझा रहता है इनका दिमाग में, याद करना पड़ता है। ज्ञानियों को कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, वो तो स्वभाव है ज्ञान में, सब जो जैसा है वैसा ज्ञात होता है। माने अगर भोजन पचे नहीं तो बोझा है वो शरीर में, वो जहर बन जाता है। अजीर्णम भोजनम विषम। अगर क्षयुप्सम ज्ञान में भरे रहो और शरीर का अपने जीवन का अंग नहीं बने तो याद करते रहने में आपको बहुत थकावट है, बहुत बोझा है। और वही में लगता है कि अगर भूल गए तो समझ लो हम आओ तो गौ सब कुछ। अगर धारणा ज्ञान अपन को वो तो विस्मृत होता ही है, वो ध्यान रखना। धारणा ज्ञान ज़्यादा समय नहीं चलता है, उसकी एक सीमा है विस्मृत होने का। दूसरी चीज़ें भर जाएंगी, वे सब धीरे धीरे पुरानी खाली हो जाएंगी, खाली माने वो आवृत होती जाएंगी, वो देखा पता ही नहीं पड़ेगा। और जब जीवन का अंग हो जाएगा वहाँ कुछ भी उसको याद नहीं रखना, और सहज रूप से सबका ज्ञान रहेगा, वेद विज्ञान बढ़तेगा उसको। तो ये जो है यहाँ अपन को ये आत्मा कहते हैं कि कैसा है आत्मा, तो कथंचित मूर्ति कथंचित अमूर्ति। क्या कहा, आत्मा कैसा है? कथंचित मूर्ति कथंचित अमूर्ति। विधि निषेध, अपने से है पर से नहीं, और वो अपने स्वभाव की मूर्ति है और पर पुद्गल आदि की मूर्ति नहीं है। तो ऐसे उसकी विवक्षा है सब, ये अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोण से ये समझाई गई हैं। यहाँ पर इन्होंने नीचे एक श्लोक दिया है कि निरपेक्ष नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। ये जो है देवागम स्तोत्र आचार्य समंत्रभद्र स्वामी 108 जो नंबर की कारिका का उत्तरार्ध में दिया है। क्या ऐसा कुछ नहीं, तत्वार सूत्र में तो वो विवक्षाओं का दिया है उनने, विवक्षाओं का दिया, तो सब शास्त्रों में आता है, अपनी अपनी तरीके से निरूपण है उसमें। हाँ, ये तो न्याय ग्रंथों में सिद्ध ज़्यादातर करती हैं ये। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, उसमें तो अपने लिए जो है अर्पिता नर्पित सिद्धि आता है, मुख्य और गौण के द्वारा वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, और उस प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण और नय के माध्यम से ज्ञान होता है, और अर्पिता नर्पित से वस्तु की सिद्धि होती है। तो अब अपने लिए कहाँ कौन सी बात मुख्य कौन सी गौण है, तो वस्तु स्वरूप समझना है तो जो समझाया जा रहा है वो मुख्य, और जो नहीं समझाया जा रहा है वो गौण, सब गौण। और एक आता है अल्पता और बहुलता की अपेक्षा मुख्य गौण, जहाँ ज़्यादा होते हैं उनको कह देते मुख्य, और जो नहीं होते उसकी मुख्य, उसको गौण। तो सर्वथा निषेध नहीं समझना, जैसे आम्र बन नीम्र बन। और ये जो भैया नींबू का बगीचा है, आम का बगीचा है, और भी पेड़ विरल है, परंतु बहुमत की अपेक्षा उसको मुख्यता से कोई कह देते, ऐसे ही समझना। और कहीं प्रयोजन की अपेक्षा मुख्य गौण होता है, जिसका अपन को सदा आश्रय करना है तो वो सदा मुख्य, और जिसका आश्रय नहीं करना है वो सदा गौण, तो वो प्रयोजन की बात है। तो ज़्यादातर सोनगढ़ पक्ष जो है वो प्रयोजन की मुख्यता वाला कथन करके, और फिर क्या है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो तो लोग क्या करते हैं, बहुत भ्रमित होते हैं। पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराओ और इसके बाद फिर मुख्य गुण बताओ। अब उनको वस्तु स्वरूप पता ही नहीं है और वे सर्वथा उसको मुख्य वही मान लेते हैं, और बाकी सब वे समझते नहीं कुछ भी। इसलिए बहुत भ्रांतियाँ कहाँ व्यक्ति करते हैं। जब तक वो पूरा का पूरा ज्ञान नहीं हुए तब तक व्यक्ति को भ्रमित होने के चांस चारों तरफ बने हुए हैं। इसलिए बहुत सजग होकर के जीने की ज़रूरत है। इस प्रकार से अपन को 8वें छंद का अपन ने इस टीका के माध्यम से विचार किया है।
और भी अध्यात्म से उसका खुलासा है। अभी तो अपना टाइम हो चुका है, यही अपन विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादश साधन। इसलिए तो क्या है